दोस्तों मास्टर क्लास ऑफ शेयर मार्केट की सीरीज चल रही है। आज है इसका एपिसोड नंबर 32। फाइनेंशियल एनालिसिस कैसे करें, कंपनी को कैसे पढ़ें, कंपनी कैसी है, उसका फंडामेंटल कैसा है और किस तरह से कंपनी को कुंडली खोली जाती है, उसमें हम लोग सीख रहे हैं। और उसका है आज पार्ट नंबर 12 फ्रेंड्स। 11 पार्ट तक आपने किस तरह से देखा होगा अलग अलग कॉन्सेप्ट, और उसके बाद आपका सोचने समझने का तरीका जो है कंपनी को लेके बिल्कुल ही बदल गया होगा, और उसी हिसाब से आप कंपनी की एनालिसिस किया करें। और ये नहीं कि कोई भी बता दिया आपको कि ये टिप है और टिप के आधार पे अगर आप कोई भी निर्णय लेंगे तो आपके साथ गड़बड़ ही हो जाएगा। चलिए आज इस वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट को देखते हैं। दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे फ्री कैश फ्लो। फ्री कैश फ्लो एक ऐसी फंडामेंटल चीज है जिसका मतलब साफ है कि कंपनी के पास कितना पैसा है, हाउ मच मनी दैट द कंपनी इज हैविंग आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंसेस। ठीक है, जिससे कि कंपनी जो है कुछ भी कर सकती है, अपना एक्सपेंशन कर सकती है, या फिर अपना जो डेट है वो जो चल रहा है उसका जो पेमेंट है वो कर सकती है। मतलब कुल मिलाकर के एक सेफ्टी की चीज जो होती है उसे बोलते हैं फ्री कैश फ्लो। तो अमाउंट ऑफ कैश जनरेटेड बाय ए बिजनेस। देखिए कंपनी जो है क्या करती है, कोई भी सामान बेचती है, सेल्स होता है। तो सेल्स दो प्रकार का होता है, एक तो हो गया क्रेडिट सेल्स और दूसरा हो गया कैश सेल्स। तो क्रेडिट सेल्स जो है बाद में कन्वर्ट हो जाता है कैश सेल्स में। तो कैश से हमें मतलब होता है ना, यानी कि ओवरऑल जब भी माल बिकेगा तो कैश जो जनरेट हो जाएगा, और कितने दिन में जनरेट होगा वो तो अलग का विषय है, लेकिन कैश की यहां पर बात हो रही है कि फ्री कैश जो होता है कैश जनरेटेड होता है बिजनेस से। और बिजनेस क्या करती है, कोई भी सामान को बेचती है। अब कैश को जो है सर्टेन अमाउंट से हमें एडजस्ट करना पड़ता है, और उसके बाद ही हम उसको बोलते हैं फ्री कैश। ये जो वर्ड है ना, कैश के साथ फ्री वर्ड लगा हुआ है, इसको कैसे निकालते हैं आइए देखते हैं। देखिए ये रहा फॉर्मूला फ्री कैश को कैलकुलेट करने का। आपको कैलकुलेट नहीं करना होता है, आराम से बहुत सारी अलग अलग वेबसाइट्स पे वो ऑलरेडी कैलकुलेटेड होता है। तो आपको सबसे पहला फिगर चाहिए नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट तो आपका पूरा सब खर्चा वगैरह काटने के बाद बनता है, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि नेट प्रॉफिट में कुछ नॉन कैश एक्सपेंसेस जैसे कि डेप्रिसिएशन अलाउड होता है ना, तो डेप्रिसिएशन कोई खर्चा तो है नहीं, लेकिन क्योंकि आपको अलाउड है तो आप क्या करते हो, अपने एसेट्स में उसको शामिल करते हो। तो एसेट्स में अगर आप शामिल करते हैं तो वो खर्चा तो हुआ नहीं, तो आप उसको वापस से जोड़ दीजिए, ठीक है। तो दोस्तों मान लीजिए कि ईबिटा जो है आपने देखा होगा कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस। तो ये चीज उसमें थी। टैक्स तो कैश हो गया और इंटरेस्ट जो है वो कैश हो गया, लेकिन डेप्रिसिएशन का क्या, डेप्रिसिएशन कोई खर्च तो हुआ नहीं, एक्सपेंस तो हुआ नहीं है वास्तव में खाली, लेकिन उसको घटाते हैं हम ताकि जो है हमको कम जो है कॉर्पोरेट टैक्स देना पड़े। तो उस आधार पे आप देखेंगे तो नॉन कैश एक्सपेंसेस में वहां पे क्या आ जाता है, डेप्रिसिएशन आ जाता है, तो उसको आपको वापस जोड़ना पड़ेगा। इसके बाद बात करेंगे इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल को आपको माइनस करना पड़ेगा। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या हुआ, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल का मतलब ये हुआ कि करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज जब हम लोग करते हैं, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, तो इसमें अगर करंट एसेट्स की मात्रा अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो है इन्वेंट्री और डेटर्स जो है उनकी मात्रा यहाँ ज़्यादा हो गई, यानी कि पैसा आपका फंस गया, तो उसको आप यहाँ माइनस करेंगे। और उसके बाद कोई भी अगर कैपिटल एक्सपेंसेस जो है आप कर रहे हैं, कोई भी हैवी एक्सपेंडिचर जो अब आप कर रहे हैं, तो उसके लिए पैसा चाहिए उस फाइनेंशियल ईयर में, तो उसको आप माइनस कर दीजिए। तो कुल मिलाकर के सबका सीधा एक ही बात है कि कैश देखिए आपके पास कितना है। नेट प्रॉफिट आपको सही स्थिति नहीं बताता है, उससे ज़्यादा पैसा आपके पास रहता है क्योंकि आपने डेप्रिसिएशन जो है घटाया, वो पैसा आपके पास है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर हाई कैश फ्लो है यानी कि फ्री कैश फ्लो अगर आपका ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि अगर आपके पास डेट है तो एनी टाइम अगर डेट को पेमेंट करने की स्थिति आती है तो कंपनी के पास कैपेबिलिटी रहती है, कैपेसिटी रहती है, कंपनी उसका आराम से पेमेंट कर सकती है। इफ कंपनी डज नॉट हैव डेब्ट, अगर कंपनी के पास डेट नहीं है तो फ्री कैश फ्लो पूरी तरह से आपका सरप्लस हो जाता है, और वो आपके एक्सपेंशन के प्लान्स जो भी होंगे ना दोस्तों, उसमें कंपनी प्रयोग कर लेगी। तो आपका डेट नहीं है और आपके पास कैश है, तो ऐसी कंपनी सोने पर सुहागा जैसी हो जाती है। अब इन्वेस्टर जो है कंसीडर किसे करें, उस कंपनी को, सीधी सी बात है कि जिसके पास ज्यादा से ज्यादा कैश फ्लो रखा हुआ है। दोस्तों यहां पर मैंने LTI माइंट्री, एक IT सेक्टर की एक बड़ी कंपनी है, उसको यहां पे ओपन किया हुआ है। आप देखिए इसके पास जो है 4836 करोड़ के फ्री कैश फ्लो हैं। TCS को मैंने यहां ओपन कर रखा हुआ है दोस्तों, देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी, 14,90,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। फ्री कैश फ्लो इसके पास है 41,000 करोड़, 41,000 करोड़ रुपए इसके पास पड़े हुए हैं। दोस्तों इन्फोसिस की अगर बात करें तो उसके पास है 23,009 करोड़ रुपए।
23,000 करोड़ रुपए, 8 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। वहीं दूसरी ओर बात करें HCL की, तो HCL के पास है 21,432 करोड़ रुपए, 5,07,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। यहां पर मैंने टेक महिंद्रा का ओपन कर रखा है स्क्रीनर, और आप देखिए फ्री कैश फ्लो यहां पर है 5,639 करोड़ रुपए। परसिस्टेंस सिस्टम्स की बात की जाए तो परसिस्टेंस सिस्टम में फ्री कैश फ्लो इस समय है 942 करोड़ रुपए। तो दोस्तों आपने इस वीडियो में देखा कि कैश फ्लो और ऊपर से फ्री कैश फ्लो, तो फ्री कैश फ्लो आपको कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो मैंने आपको बताया, और साथ ही साथ कुछ कंपनियों के एग्जांपल्स भी दिए, आईटी सेक्टर की कंपनियों के एग्जांपल्स भी दिए, जिसमें कि उस एग्जांपल से आपको पता चला कि कौन सी कंपनी के पास कितना जो है फ्री कैश फ्लो रखा हुआ है। दोस्तों जब भी किसी कंपनी के एनालिसिस की जाती है ना, तो बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, उसके आधार पे आप उन कंपनियों की एनालिसिस करते हैं। कोई एक सिंगल जो पैरामीटर होता है उसके आधार पे आप नहीं कर सकते, तो उनमें से एक पैरामीटर फ्री कैश फ्लो का भी है, और उसके आधार पे आप कंपनी को जज करते हैं। अगर फ्री कैश फ्लो ज़्यादा है तो ये काफ़ी अच्छा पॉजिटिव साइन होता है किसी भी कंपनी के लिए, तो उसी हिसाब से आप कंपनी को जज करें। दोस्तों अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि लोगों को इस तरह की वीडियो, इस तरह का कंटेंट शेयर बाजार से संबंधित पता चलता रहे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।